नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम आज बात करेंगे खप्पर योग के बारे में। 2024 की शुरुआत में ही खप्पर योग लग चुका था, बट उस समय वो उतना ज्यादा खराब नहीं था जितना वो अब होने जा रहा है। इसी वजह से मैं आप सभी को खप्पर योग के बारे में अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहले बता करके मैंने पैनिक क्रिएट नहीं किया था। खप्पर योग एक ऐसा वर्ड है जो कि सुनते ही लगता है कि बहुत ज्यादा नकारात्मक है, और खप्पर योग में होने वाली घटनाएं भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा खराब होती है अगर ये योग खराब बने तो। सबसे पहले तो ये जानना होगा कि खप्पर योग कब से बना था, कब तक बना रहेगा, पहले उसको समझते हैं। खप्पर योग 2024 में 26 जनवरी 2024 को ही बन चुका था और ये समाप्त होगा 23 अप्रैल 2024 को। मतलब कि ये अंतिम पड़ाव चल रहा है खप्पर योग का। चैत्र मास आरंभ हो चुका है और चैत्र मास में 5 मंगलवार की जो इक्वेशन आती है ये खप्पर योग को ट्रिगर देती है, और इसी वजह से यहां पर बनने वाला खप्पर योग पहले खप्पर योग के कंपैरिजन में काफी ज्यादा खराब और परेशान करने वाला रहेगा। ये 89 डेज का खप्पर योग था। 26 जनवरी से लेकर के 23 अप्रैल के बीच में 89 डेज का खप्पर योग जो है वो 3 पड़ाव में काम कर रहा था। इसका पहला पड़ाव भी बहुत नॉर्मल था। इसका सेकेंड फेज जो कि 13 फरवरी के बाद आरंभ हुआ था वो भी काफी ज्यादा नॉर्मल फेज में था, बट अब इसका जो तीसरा फेज आरंभ हो रहा है ये काफी ज्यादा नेगेटिविटी को यहां पर लेकर के चल रहा है, और इसी वजह से इस बार ये जो खप्पर योग रहेगा ये काफी ज्यादा परेशानी यहां पर लेकर के आता है। अब देखिए, दो चीजें यहां पर समझिएगा। खप्पर योग हमेशा खराब करे ऐसा नहीं होता, और खप्पर योग हमेशा अच्छा करे ऐसा भी नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि खप्पर योग 89 डेज का टोटल बना हुआ है, जिसमें से काफी समय निकल चुका है और हम अंतिम पड़ाव है खप्पर योग के अंतिम पड़ाव में हैं, और अब जाकर के ये खप्पर योग जो है वो खराब स्थिति में होता हुआ नजर आएगा। इसी वजह से इस योग के बारे में मैं आपको अब यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। चैत्र मास में ये जो खप्पर योग लग रहा है, इसी खप्पर योग के बीच में सूर्य ग्रहण भी देखने को मिलेगा। इसी खप्पर योग के साथ हमें राहु के साथ मंगल का एक युति संबंध भी देखने को मिलेगा। इसी खप्पर योग के साथ हमें बुध का नीच स्थान में बैठते हुए भी देखने को मिलेगा, और इसी खप्पर योग की वजह से हमें कई सारी परेशानियों की इंडिकेशंस भी देखने को मिल जाते हैं। खप्पर योग जब जब बनता है तब तब देश और दुनिया में बड़ी परेशानियां होना आरंभ हो जाती है। खप्पर शब्द को अगर हम थोड़ा और ध्यान से समझें तो एक ऐसी सीक्वेंस हम कहते हैं जो लंबे समय के लिए आरंभ हो जाती है। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बनी रहती है, और खप्पर योग के इंडिकेशंस इस तरह से भी आते हैं कि आप सभी नेगेटिव थॉट्स बनाना आरंभ कर देते हैं। इलेक्शंस का माहौल भी है। इलेक्शन के माहौल के साथ साथ देश और दुनिया में प्राकृतिक घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं और काफी ज्यादा नकारात्मक माहौल भी यहां पर बना हुआ है। ऐसे में ये खप्पर योग जो रहेगा इस माहौल को और ज्यादा बढ़ाने का काम करता हुआ नजर आता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि इस खप्पर योग को हम कैसे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि खप्पर योग के अंदर अगर महंगाई बढ़ती है तो ये महंगाई काफी ज्यादा बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाएगी, और ये महंगाई लंबे समय तक स्टेबल रहेगी। इस तरह की योग यहां पर बनते हैं। कहते हैं कि चैत्र मास में और मंगल की वजह से बना हुआ खप्पर योग मेटल के रेट बढ़ा देता है, ऑयल के रेट्स बढ़ा देता है। क्रूड ऑयल वालों को बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। मार्केट में अप एंड डाउन होना शुरू हो जाता है। इस तरह की योग यहां पर बनते हैं। साथ ही साथ ईरान का नाम बार बार देखने को मिलेगा। इस तरह के भी योग यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, और ईरान के साथ साथ वैश्विक स्थिति पर पैसों को लेकर के, इकोनॉमिकल सिचुएशन को लेकर के, महंगाई को लेकर के भी काफी सारी चीजें हमें सुनने को मिल सकती है। इस तरह की योग बनते हैं। बेसिकली खप्पर योग में जो प्रभाव देखने को मिलेंगे ये मास कैलकुलेशन को लेकर के ज्यादा चलते हैं, एंड ग्लोबल कैलकुलेशन को लेकर के काफी ज्यादा चलते हैं। मास कैलकुलेशन मतलब कि वो सारी चीजें, वो सारी घटनाएं, वो सारे हादसे जिसमें ज्यादा लोगों को एक साथ नुकसान हो, एक ही बार में नुकसान हो। जैसे
अगर किसी मेटल का प्राइस बढ़ता है मान लीजिए, या मार्केट में कोई भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तो जितने लोग मार्केट से कनेक्टेड होंगे उन सभी को उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई धमाका होता है, तो जितने लोग सराउंडिंग्स में होंगे उन्हें तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पूरे विश्व में कहीं ना कहीं उसकी बात, उसकी चर्चा, उस पर निंदा की जा सकती है। इस तरह की योग यहां पर बनते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसी घटना जिसमें ग्लोबल इंपैक्ट ज्यादा हो, उस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और इसी वजह से खप्पर योग में ही मंगल का और ज्यादा प्रभावशाली बन जाना आप सभी को मैं बता दूं कि इस इक्वेशन को विस्फोटक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। खप्पर योग की वजह से हमारे जीवन में भी परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी। इस तरह के योग बनते हैं। पहला, आर्थिक स्थिति को लेकर के हम सभी को सतर्क हो जाने की जरूरत है। दूसरा, गाड़ी चलाते समय हम सभी को या ट्रैवल करते समय हम सभी को बहुत ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है। एंड तीसरा और महत्वपूर्ण, चैत्र मास में बनने वाला या होली के बाद बनने वाला खप्पर योग, फाल्गुन के बाद बनने वाला खप्पर योग रिलेशनशिप को लेकर के बड़ी परेशानियां लेकर के आता ही आता है। ये बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। इसी वजह से ये जो खप्पर योग रहेगा, ये इन तीनों चीजों पर आप सभी की राशियों पर भी प्रभाव देगा। इसका किसी स्पेसिफिक राशि से कोई लेना देना नहीं होता। ये ग्लोबल काम करता है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि इसके जो इंपैक्ट बनेंगे ये ग्लोबली काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। परंतु जिन राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है, जिन राशियों पर शनि की महादशा चल रही है, जिन राशियों पर शनि की ढैया चल रही है, उनके ऊपर इसका प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। जिन राशियों पर मंगल का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है, वो सभी लोग जो मांगलिक दोष लेकर के बैठे हैं, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। इस तरह की योग यहां पर दिखाई देते हैं। वैसे सबको देखने को मिलेगा, इनको एक लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा, ये मैं बिल्कुल क्लियरली कह सकता हूं। खप्पर योग के प्रभाव की वजह से देश और दुनिया के बड़े नेता, राजनेता, अभिनेता और बिजनेस पर्संस के ऊपर भी इसका खासा प्रभाव देखने को मिलता है। किसी बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सनालिटी के साथ कोई बड़ा हादसा हो तो बिल्कुल यहां पर देखा जाता है। सीमा विवाद यहां पर बिल्कुल क्लियरली देखा जाता है। खप्पर योग की वजह से दो सीमाओं के बीच में किसी तरह का तनाव उत्पन्न हो जाए तो यह भी बिल्कुल क्लियर इक्वेशन यहां पर बन जाती है। 23 अप्रैल 2024 खप्पर योग समाप्त हो जाएगा। तो हम एक महीने, अंतिम महीने की फ्रेम में हैं, और इस अंतिम महीने की फ्रेम में ये सारी चीजें जो है वो ट्रिगर होते हुए नजर आएगी। मतलब कि यहां से एक शुरुआत बन सकती है और उसके बाद ये शुरुआत जो है वो लंबे समय तक चलते हुए नजर आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर जो ट्रिगर हुई थी, जो एक प्रॉब्लम ट्रिगर हुई है, इस ट्रिगर के पीछे भी खप्पर योग का ही एक इंडिकेशन देखने को मिलता है। पर वहीं पर अगर हम देखें तो आज गाजा और इस तरफ जो स्थिति देखने को मिल रही है, इसमें थोड़ा ठहराव भी खप्पर योग में बैलेंस देखने की वजह से मिल रहा था, जो अब वापस से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। खप्पर योग का जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो साउथ डायरेक्शन में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, एंड साउथ से ईस्ट की तरफ हमें काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी भी अगर साउथ की तरफ ट्रैवल करते हैं या ईस्ट की तरफ ट्रैवल करते हैं तो थोड़ी सी समझदारी के साथ ट्रैवल करिएगा, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। सो ओवरऑल देखा जाए तो खप्पर योग का अंतिम पड़ाव जो है वो डेफिनेटली यहां पर परेशानी देगा ही देगा, और हम सभी को कोशिश करना है कि हम उस परेशानी में अपने आप को बचाने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी दी गई जानकारी को समझ गए होंगे, और आप सभी समझ गए होंगे कि आप सभी को कैसे अपने आप को बचाना है। विशेषकर मार्केट से जुड़े हुए लोगों को कहूंगा कि थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, सतर्क हो जाइएगा, नुकसान से अपने आप को बचा लीजिएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।